आप सब मेरे बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर ने जीवित रखा, अपने सम्मुख आने का मौका दिया एक बार फिर से। मैं विश्वास करता हूँ आज रात हम सबको एक अच्छा नींद दिया, सुबह एक अच्छा दिन देखा ताकि हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकें। इसलिए आज हम सुबह का वचन पढ़ेंगे नए नियम में यहूदा की पत्री, और आज तारीख है 9/12/2024। पिछले दिसंबर 9 तारीख से इस तारीख तक परमेश्वर ने हमें आरोग्यता दिया और बचा के रखा। कितने लोग जो जीवित थे लेकिन आज वो जीवित नहीं है क्योंकि उन पर परमेश्वर की दया नहीं हुई। मैं विश्वास करता हूँ आप अपने परिवारों में, आप अपने घरों में शांति के साथ रहिए ताकि परमेश्वर आए, और ईमानदार बने रहिए अपने परिवार के प्रति, ताकि जब वो प्रभु बादलों में आए तो हम उठा लिए जाएं। आमीन। आइए हम यहूदा की पत्री पढ़ेंगे। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के समय में लिखने में यत्न परिश्रम के प्रयत्न कर रहा था जिससे हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विषय के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार में सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने नियम में पहले से ही लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पर यदि तुम सब बातों में एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नष्ट कर दिया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निजी निवास को छोड़ दिया, उनकी भी भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदाकाल के लिए है बंधनों में रखा है, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगर को जो इन समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दुष्टांत ठहरे हैं। उसी रीति से स्वपनदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मकीएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कहे दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव भी जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखने वाले वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, और पतझड़ से निष्क्रिय पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ के उखड़ गए हैं। ये समुद्र की प्रचंड हिलकारों हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदाकाल तक का अंधकार रखा गया है। हनोक ने जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था उसके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया है कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनकी अभक्ति के साथ कामों के विषय में उन्हें भक्तिहीन होकर किया है, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापी ने उसके विरोध में कई हैं दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बात बोलते हैं, और वे
लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई किया करते हैं। हे मेरे प्रियो, तुम उन बातों का स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते हैं, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभिव्यक्ति अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रिय, तुम अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में हैं दया करो और बहुतों को आग से झपट कर निकाल लो और बहुतों पर भय के साथ दया करो और उन वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गए हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, उसकी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव, पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबका प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।